मैं अभिषेक सीईओ फाउंडर जीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एनसीएल के बारे में, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इस कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे, इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ पे परमानेंट भी वैकेंसी आई है और उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनियों में अब अप्रेंटिसशिप मांग रहा है, जो भी बहाली आ रही है। जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी बहाली आई है, उसमें अप्रेंटिसशिप मांगा हुआ है। सेल बोकारो में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी अप्रेंटिसशिप मांगता है। इस तरह से अप्रेंटिसशिप लगभग अब मांगना शुरू हो गया है। तो अगर आप फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज जिस वीडियो के बारे में हम बताने वाले हैं, जिस अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर है और ये दिनांक 16/7/2020 को आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये अप्रेंटिसशिप मांगा गया है आपसे, ये कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है और इसमें बताया गया कि आपको जो अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो इसकी इकाइयाँ हैं, जो इसका जो इसकी वहाँ पे प्लांट्स हैं, उसमें आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। और ये जो अप्रेंटिसशिप है 1961 के तहत कराया जा रहा है और इसमें आईटीआई परीक्षा यूपी और एमपी के संस्थानों में से उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए ये अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जिन्होंने आईटीआई परीक्षा यूपी और एमपी के संस्थानों से उत्तीर्ण की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल यूपी और मध्य प्रदेश का संस्थान होना चाहिए। आप कहाँ के निवासी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल ये संस्थान वहाँ का होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ सीटों की संख्या की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डर के लिए 100 सीटें हैं। और इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 500 सीटें हैं, फिटर के लिए 800 है, मोटर मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 100 है। और टोटल की बात करें तो 1500 सीटों पे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको वेल्डर के लिए 8वीं पास होना चाहिए। एनसीबीटी हो या एससीबीटी, दोनों में से किसी से भी आपने आईटीआई किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का भी सेम कंडीशन है कि 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ एनसीबीटी हो या एससीबीटी, दोनों में से किसी से भी, अगर आप यूपी या एमपी के किसी संस्थान से आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिटर के लिए भी सेम कंडीशन वही है कि आपको 10वीं पास के साथ आईटीआई पास होना चाहिए। एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों चलेगा। मोटर मैकेनिक्स का सेम कंडीशन यही है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि सभी ट्रेड हेतु सभी सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदक न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में पूर्णकालिक छात्र के रूप में निर्धारित नियमित पाठ्यक्रम में एनसीबीटी या एससीबीटी से मान्यता प्राप्त केवल यूपी और एमपी स्थित संस्थान से आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 50% अंक होना चाहिए आपको आईटीआई के ट्रेड में। यहाँ पे 10वीं नहीं बोला है, ये बोला कि संबंधित ट्रेड में आपका 50% होना चाहिए। तो बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म आता है जो 10वीं में 50% मांगते हैं, यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। आईटीआई में आपका 50% होना चाहिए तो आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया गया है कि जो अनारक्षित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनको 45% आईटीआई में अंक होना चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 31/12/2019 को उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता आयु इत्यादि होनी चाहिए। मतलब 31 दिसंबर 2019 तक आपके पास आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। आपकी जो एज है वो इसके एज के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आरक्षण भी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। एज की बात करें तो 31 दिसंबर 2019 तक आपकी एज 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। एज में छूट का प्रावधान है, 5 वर्ष छूट SC/ST को मिलेगा। और इसके अलावा ओबीसी के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 वर्षों की छूट है। और इसके बाद दिव्यांग के लिए 10 वर्षों की छूट दी गई है। आगे हम चलते हैं तो इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। डिटेल्स में बात करें तो रंगीन फ़ोटो चाहिए 6 माह का भीतर का, स्वयं का हस्ताक्षर चाहिए, माता पिता संरक्षण का हस्ताक्षर चाहिए, आईटीआई का मार्कशीट चाहिए, आईटीआई का प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र चाहिए,
8वीं 10वीं के प्रमाण पत्र अगर है, उसमें जन्म तिथि दिया है तो आप उससे लगा सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता का विवरण इत्यादि आपको देना होगा। आवेदन कैसे करना, उसके लिए आपको सबसे पहला चरण है कि जो अप्रेंटिसशिप का वेबसाइट है www.apprenticeship.org पर जाएं। ये नया वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा, www.apprenticeshipindia.org पर जाएंगे। वहाँ पे आप उम्मीदवार प्रोफाइल को ओपन करेंगे और वहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप आपको सिंगरौली दिख जाएगी और वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उसका अगर नॉलेज नहीं है आपको, तो इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, कैसे अप्लाई होता है आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो बहुत सारे नियम एवं शर्तें दी गई है जो हिंदी में दिया गया है, आप इसे अच्छे से स्टडी करके समझ सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं तो जो चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है उसमें हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उम्मीदवार केवल किसी भी ट्रेड से शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना है। एक से अधिक ट्रेडों के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद जो चयन प्रक्रिया होगी वो मेरिट बेस पे होगी। मेरिट सूची प्राप्त आवेदनों में से तैयार की जाएगी और मेरिट पूरी तरह से ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। इसमें 10वीं क्लास का कोई भी मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, केवल ITI में जो अंक प्राप्त है उसके आधार पर मेरिट आपकी बनाई जाएगी। तो काफ़ी ईजी है, आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। फ्री है तो ज़रूर अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा। और इसमें बहुत कुछ लिखा गया है, जो बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना था। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं या लाइफ में और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आप EG वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पटना में है। और यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है। बहुत कम पैसे में ये सारी चीज़ें कराई जाती है। लॉकडाउन के बाद कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा, अभी लॉकडाउन है इसके कारण कोचिंग बंद है। और अधिक जानकारी के लिए आप EG वे के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।